Hello students, in this lecture we will discuss the second exercise of the first chapter of 11th, that is sets। और बेटा ये जो एक्सरसाइज है इसमें जिन टॉपिक्स का यूज होने वाला है वो है नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। मीन्स जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं वो आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा लास्ट लेक्चर आप जरूर देखें, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी हम इन सबको एक बार दोबारा से इनकी ब्रीफिंग आपको क्वेश्चन वाइज देंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो बेटा यहां पे फर्स्ट सेट आ गया नल सेट। तो नल सेट किसको बोलेंगे? ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नल सेट। मींस बिल्कुल ब्लैंक होगा। और इसका दूसरा नाम फाई भी होता था। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जरा सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए पार्ट इसका, दिस सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स है क्या कोई ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल हो? भाई नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं जरा देखिए। मैं ए मान लेता हूं तो क्या क्या होते हैं? 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स है। क्या इनमें कोई आपका 2 से डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या ये नल सेट हुआ? बिल्कुल नल सेट हुआ। तो इसको हम कहेंगे यस इट इज ए नल सेट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो बेटा ये कह रहा है इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते थे? याद करिए, ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से तो डिवाइड हो जाएं और बाकी किसी से डिवाइड ना हो, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन इसमें बेटा एक गलती मत कर बैठना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। जो हमारा पहला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये तुम्हारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इनमें हमारे से क्या कह रहा है? द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये बताना है क्या ये नल सेट है। तो आप बताइए क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा बी के अंदर? बी के अंदर कौन सा एलिमेंट ले सकते हो? कह रहा है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनमें कौन सा 2 से डिविजिबल है? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट आ रहा है। एक एलिमेंट अगर आएगा तो क्या मैं इसको नल सेट कहूंगा? ये नल सेट नहीं कहूंगा। हालांकि इसका एक नाम है, याद करो, इसको सिंगलटन सेट में जरूर कह सकता हूं, लेकिन ये नल सेट नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। मतलब ये हुआ बेटा, कह रहा है कि दोनों कंडीशन है ना साइमल्टेनियसली प्रूव होनी चाहिए। मतलब x जो है वो 5 से लेस भी होना चाहिए और 7 से साथ में ग्रेटर भी होना चाहिए। तो जरा एक बात बताइए बेटा, ये मान लेता हूं मैं कहीं 5 है और ये 7 है, 5 से लेस 4 है, 3 एंड सो ऑन, बीच में एक 6 आ गया, यहाँ पे 8, 9 हो सकता है। अब ये कह रहा है 7 से तो ग्रेटर, तो 7 से ग्रेटर तो इधर होंगे और 5 से लेस इधर होंगे। तो क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है? कोई भी कॉमन नहीं है। एक राइट हैंड साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये नल सेट है। ये नल सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट आपका मौजूद नहीं है। और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फॉर ऑल y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। आप बताइए बेटा कोई भी 2 लाइनें हैं उनका कॉमन पॉइंट कब हो सकता है? कॉमन तो तभी हो सकता है जब वो दोनों लाइनें कहीं न कहीं क्या करे? कट करे। अब जैसे ये पॉइंट है, ये इन दोनों लाइनों का क्या है? कॉमन पॉइंट है। लेकिन हमें क्या पॉइंट दे रहा है? हमें इंटरसेक्टिंग थोड़ी कह रहा है। ये क्या कह रहा है? दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो देखो मैंने एक ये लाइन बना ली और एक मैंने ये लाइन बना ली। क्या अब ये दोनों लाइनें कहीं पे कट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और कट नहीं करेंगी तो कोई भी पॉइंट कॉमन
नहीं आएगा, और जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये तुम्हारा क्या है, नल सेट है। और याद है इसका एक दूसरा नाम भी होता था, फाई से भी इसको डिनोट करते हैं। तो तुम्हारा फोर्थ पार्ट क्या है, नल सेट है। तो बेटा एक तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जिससे आप हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर पाओ। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बेटा फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, वो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाए वो तो फाइनाइट होंगे, एंड द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो बेटा एक साल में जो मंथ हैं, देखिए हम साल भर काउंट करते रहते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट हुआ। तो मैं फर्स्ट पार्ट को कह सकता हूं इट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। भाई 12 ही तो मंथ होते हैं। चलो सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या करे, 1 2 3 डैश डैश। आपने देखा बेटा ऐसा कहीं, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स एंडलेस हैं। आपको पता है 3 के बाद 4, फिर 100, फिर 1000, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। चलो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी नेचुरल नंबर ही हमें नजर आ रहे हैं, और लास्ट में क्या है, 100 तक है। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये क्या है, तुम्हारा फाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो देखो क्या कर रहा है, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। भाई मैं कहूं 100 हो सकता है, फिर उसके बाद 100 से ग्रेटर तो 101 हो सकता है, फिर 102, 103 एंड सो ऑन। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा ये। तो मैं क्या कहूंगा, इट इज ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो गया। और अगर मैं इसके फिफ्थ और लास्ट पार्ट की बात करूं तो ये कह रहा थी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो बेटा 99 से लेस को तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को। कैसे, भाई फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही लास्ट में देख लेंगे। लास्ट में क्या आएगा आपका, भाई 99 से कम क्या आएगा, 98 तो होता नहीं है, तो 97 हम कह सकते हैं। तो 97 हमारा लास्ट प्राइम नंबर हो गया, और फर्स्ट वाला 2 था, इसका मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है बेटा, तो इससे हमने ये डिस्कस किया कि कौन से फाइनाइट सेट्स होंगे और कौन से तुम्हारे इनफाइनाइट सेट होंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये भी सेम वही बात पूछ रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बेटा एक्स एक्सिस आपका कहां है, जरा ध्यान से देखिए आप, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, ये सारी लाइंस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। नीचे भी आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, ऊपर भी बढ़ा सकते हो। तो मैं क्या कहूंगा, ये कैसा सेट है तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। मैं कह सकता हूं ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द
इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो बेटा हम सब जानते हैं 26 ही लेटर्स होते हैं जिनको हम रोज हम पढ़ते भी हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट हुआ। चलो थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो बेटा बहुत सारे हो सकते हैं भाई, जैसे 5 है आपका, 10 है, 15 है, 20 है, बहुत सारे मल्टीपल्स 5 के हो सकते हैं। तो कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ पार्ट की, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब बेटा अर्थ पे जितने भी एनिमल्स आपके एनिमल्स हैं वो क्या होंगे बताइए? वो तो बिल्कुल फाइनाइट ही होंगे भाई। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं जो भी अर्थ पे मौजूद हैं तो हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट की बात करते हैं फिफ्थ की, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से आपके कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? तो देखो बेटा, ये मान लेता हूं मैं, ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। देखो आप, ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, इधर से भी आपके कुछ सर्कल्स हो सकते हैं। जैसे आप ये सर्कल ले सकते हो, ये सर्कल ले सकते हो। सिमिलरली यहां भी बहुत सारे हो सकते हैं, नीचे भी बन सकते हैं। यही तो ओरिजिन होता है। ओरिजिन किसको बोलते हैं? कि जहां पे एक्स और वाई एक्सिस जहां पे कट करेंगे उसी को तो ओरिजिन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा जो पार्ट है फिफ्थ है, वो कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सर्कल्स कितने भी बन सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हो। तो बेटा अब तक जो 3 क्वेश्चंस हैं हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नोट। हमें ये बताना है कि जो 2 सेट्स दे रखे हैं ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है। और बेटा इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? कि 2 सेट तभी इक्वल होंगे जब उनका ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम हो। मतलब जो एलिमेंट सेम में हो वही बी में हो, बट उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। मतलब चाहे आप किसी एलिमेंट को पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें। चलो एक बार चेक करते हैं। देखो पहले वाला सेट है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कह रहा है ए बी सी एंड डी, ठीक है। और दूसरे सेट में क्या कह रहा है? डी। अब देखो डी इसके अंदर है, बिल्कुल है। और क्या कह रहा है? सी, सी भी दोनों में है। उसके बाद कह रहा है बी, बी भी दोनों में है। उसके बाद कह रहा है ए भी दोनों में है। और कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में हो और बी में नहीं है, या बी में हो और ए में नहीं है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये इक्वल सेट्स है। तो यस, मैं कहूंगा ए इज इक्वल टू बी, कह सकता हूं इसको मैं, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड क्या कह रहा है? देखो फर्स्ट वाले में क्या है? 4 8 12 16। तो इसमें 4 है, जरा इसमें चेक करते हैं, बिल्कुल 4 है। फिर इसके अंदर 8 है, इसके अंदर भी 8 है। आप देखिए बेटा, ए के अंदर 12 है, लेकिन क्या ये 12 तुम्हारा बी के अंदर है? बी के अंदर तो 12 बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल सेट नहीं हुए। तो इसका मतलब मैं कहूंगा नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ए के अंदर आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या कह रहा है, जरा बताइए। ए के अंदर दे रखे हैं आपको 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और बेटा बी सेट क्या कह रहा है आपका? बी कह रहा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, और कह रहा है x है ना लेस देन और इक्वल टू 10। तो बेटा 10 या 10 से कम इवन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, जरा बताइए। तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट में तो 10 ही हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 4 हो गया क्योंकि इवन लेने,
फिर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, 8 इसमें है तो इसमें भी है, 10 इसमें है तो 10 इसमें भी है। इसका मतलब दोनों सेट क्या है हमारे इक्वल हैं। तो इसमें मैं थर्ड पार्ट में कह सकता हूं कि यस दोनों क्या है आपके सेट जो है दोनों इक्वल हैं। और अब हम अपने लास्ट पार्ट को इसके डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है जो पहला पार्ट है a is equal to for all x such that x is a multiple of 10। तो इसको a को जरा एक बार लिख देते हैं। याद है बेटा इस फॉर्म को क्या बोलते थे, जरा याद करिए। इसको हम कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे बताइए, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो बहुत सारे होंगे। और b क्या कह रहा है जरा देखिए, b कह रहा है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है एंड सो ऑन। तो देखो बेटा 10 दोनों में है, लेकिन 15 जो एलिमेंट है वो आपका b में तो है। मैं कह सकता हूं 15 बिलोंग्स टू b, लेकिन मैं क्या कहूंगा 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ इस पार्ट का आंसर फोर्थ का, नो, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। तो एक बार बेटा इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कह रहा है जो ए सेट दे रखा है ना आपका, फर्स्ट पार्ट में जो ए सेट है इसके अंदर बेटा 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। कौन कौन से, 2 एंड 3। और बी के अंदर क्या दे रखे हैं जरा एक बार सोल्व कर लेते हैं। बी क्या कर रहा है पढ़ के देखिए, एक्स सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ऐसे बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस 10th क्लास में ऑलरेडी किए हैं। तो एक बार इसके फैक्टर बना लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर्स बने, प्रोडक्ट तो 6 होना चाहिए, सम 5 होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं, इनका सम तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और प्रोडक्ट करूं तो 6 आ रहा है। तो जरा देखिए बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया यहां से तो -3 और बेटा यहां से आ गया -2। तो अब मेरा b सेट क्या बन गया बताइए, एक तो -2 बन गया और एक -3। तो मैं कह सकता हूं -3 एंड -2। तो अब इन दोनों को देख के क्या आप कह सकते हो बेटा कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 इसके अंदर पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, 3 इसमें है, ये भी नहीं है, -3 दूसरे सेट में है लेकिन a में नहीं है। तो हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, और ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आपका जो सेकेंड पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, a कोई सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो देखिए बेटा इसका हमने क्या कहा था, आपको कैसे करना बताया था कि आपको किसी लेटर को भी छोड़ना नहीं है और किसी को भी रिपीट नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहला लेटर लेते हैं, एफ हमने लिख लिया, फिर हमने ओ लिख दिया, फिर हमने एल लिख दिया, देन एल दोबारा से आ रहा है नहीं लेंगे, देन अगेन ओ आ रहा है नहीं लेंगे क्योंकि आ चुका है ऑलरेडी, और डब्ल्यू आ जाएगा। मींस किसी भी लेटर को हमें छोड़ना भी नहीं है और किसी को भी रिपीट भी नहीं करना है। और इसी का अगर बी सेट की बात करें तो बी सेट क्या कर रहा है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्ट। तो बताइए इसमें क्या क्या आएगा, एक तो W आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा और फिर F आएगा, क्योंकि सारे ही आपकी जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए चारों लेटर्स इसमें आ गया। अब आप देखो कि A को और B को अगर मैं देखूं तो इसमें F है, इसमें भी F है,
O इसके अंदर है पहले में, दूसरे में भी है, L भी दोनों में सेम है और W भी दोनों में सेम है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो सकता हो। तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों सेट हैं आपके, वो आपके इक्वल हैं। तो मैं कहूंगा A इक्वल टू B। नोट डाउन। देखिए बेटा, अब हम इसका लास्ट पार्ट के ऊपर हैं। सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें क्या बताना है, इनमें कौन से सेट्स आपस में इक्वल है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट सेट को देखिए बेटा ध्यान से, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2, 4, 8 एंड 12। तो देखो क्या किसी और ऐसा सेट में आप कोई दूसरा सेट है जिसमें सेम एलिमेंट हो। देखो इस सेट में 1 है, इसमें तो 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसके साथ हो सकता है 4, 8, 12 और आपके पास 14। देखो बेटा हमारे पास उसमें 14 है, इसमें 14 नहीं है। दूसरी बात उसके अंदर 2 भी नहीं है। ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलिमेंट्स इसमें मिल ही नहीं रहे। इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं हो सकता, और इसमें भी, मतलब ए किसी के भी इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली किसको चेक करोगे, बी को। बी में देखो क्या है, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट में तो नहीं है, 1, 2, 3, 4। थर्ड में भी नहीं है, 3, 1, 4, 2। देखो ये दोनों आपको सेम नजर आ रही हैं, चेक करो जरा। 1 है इसमें, इसमें भी 1 है, 2 है इसमें, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम पहले और बाद में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, पर सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब एक तो हो गया B इज इक्वल टू D। एक आंसर तो ये हो गया, B और D आपस में इक्वल है। और क्या हो सकता है जरा बताइए, C को देख लेते हैं। C किसी के साथ मैच कर रहा है, 4, 8, 12, 14। इसमें आपके पास 14 नहीं है, इसमें भी 14 नहीं है, इसके अंदर क्या है, 12 भी नहीं है। ये तो 2 ही एलिमेंट है, 2 ही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका मतलब सी भी किसी के इक्वल नहीं होगा। डी की बात कर लेते हैं। डी आपका बी के तो इक्वल है, क्या और किसी के हो सकता है, और तो कोई नजर आ नहीं रहा है। इसके बाद क्या करें बताइए, ई में क्या क्या है, -1 और 1। तो देखो बेटा इनमें तो सारों में 4 एलिमेंट्स है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग है, ये आपका सेम नजर आ रहा है। देखो -1 और 1, और यहां पे क्या है, 1 एंड -1। तो मैं कह सकता हूं ई है, और एच जो हमारा, ई और जी जो हमारा सेट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ई एंड जी। और बाकी एच बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। और क्या हो सकता है, जी के बाद अगर बात करें एच से, तो एच में क्या है, 0 और 1। इसमें अगर बात करूं तो 0 और ए है, मतलब 1 नहीं है, और इसके अंदर ए है तो बाकी किसी में ए नहीं है। इसका मतलब बाकी कोई भी सेट किसी दूसरे के इक्वल नहीं है। यहां पे हमारे 2 ही पेयर ऐसे हैं, एक बी और डी, और दूसरा पेयर कौन सा है, ई और जी। दोनों, ये दोनों सेट और ये दोनों सेट, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा इसके साथ ही हमने सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है, इसको फिनिश कर लिया।